और वो कुंडी लगाते हुए मेरे बाजू में आकर बैठ गया। अब उसकी नजर मेरी तरफ थी और मेरी नजर उसकी ओर थी। वो मेरी छोटी छोटी बालों की ओर देख रहा था। मैंने बोला, क्या देख रहे हो? तो वो मेरा इशारा पाकर वो शुरू हो गया। दोस्तों, यह कहानी मेरी दोस्त निशा और एक पान वाले की है। निशा की उम्र लगभग 22 साल के आसपास है, लेकिन वह अभी भी 10वीं में ही पढ़ रही थी, क्योंकि पिछले 3 साल से उसका चक्कर एक पान वाले से चल रहा था। वह जब पहली बार स्कूल गई तो रास्ते में एक पान वाले की दुकान थी। वैसे तो कई लड़कियों का झुंड उस दुकान से गुजरता था, पर उस पान वाले की नजर मेरे पर पड़ती, और 1 महीने तक यह सब मैं नोटिस करती रही हूँ। एक दिन मैं क्लास में बैठी थी तो एक सहेली ने मुझे एक टॉफी दिया और बोली, खाओगी? मैंने टॉफी ले ली और खाते हुए बोली, कहाँ से ले आई? बड़ी टेस्टी है। वह लड़की बोली, अरे रास्ते में पान वाला है, उसने दिया। मुझे हैरानी हुई कि वह देखता मुझे है तो इस लड़की को टॉफी कैसे दे सकता है, और फिर मैं भी तो वहां से गुजरती हूँ। उसने मुझे कभी टॉफी नहीं दिया। वैसे मैं थोड़ा गोरी चिट्टी और लंबे कद की हूँ, और मैं स्कूल ड्रेस हमेशा से पूरी टाइट ही पहनती थी, जिससे मेरे ऊपर से ही साफ साफ देखा जा सकते हैं। शायद इसीलिए वह पानवाला मेरी तरफ एक बार जरूर देखता था। पर यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आज तक तो उसने मुझे एक भी टॉफी नहीं दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी दूसरी लड़कियों से भी चक्कर चलाता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि उसका कैरेक्टर कैसा है। छुट्टी होते ही मैं जब वापस लौटी तो दुकान पर जाकर मैंने वही टॉफी मांगी। झट से उस दुकानदार ने 2 टॉफी पकड़ाकर बोला, अरे निशा जी, इतने दिन से तुम इधर से गुजरती हो तो कभी दुकान पर मेरी नहीं आई, आज अचानक कैसे? मैंने उसको सारी बात बताई तो हंसा और बोला, अरे वह पागल लड़की रोज रोज टॉफी ही मांगती है, और मैं उसको एक टॉफी पकड़ा देता हूँ और वह पैसे भी नहीं देती। लेकिन मैं इसी इंतजार में रहता हूँ कि तुम कब मेरी दुकान पर लेने आओगी। पर कसम खाकर कहता हूँ निशा जी, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि अपनी दुकान आपके स्कूल के सामने खोल लूं, ताकि मैं आपका चेहरा देखा करूं। मैं तो यह जानती ही थी कि उस पान वाले के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह इस हद तक मेरे लिए पागल था, मैं यह पहली बार सुनी थी। मैंने उसको 5 का सिक्का दिया तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने उसको एक हल्की सी मुस्कान दिखाकर वहां से चल दी और वापस मुड़कर देखा, वह भी मुस्कुरा रहा था। मैं घर जाकर अपना बैग रखा और एक गिलास पानी पीते हुए एक गहरी सांस ली और उस पान वाले के बारे में सोचने लगी थी। मैं पिछले 4 साल से स्कूल जा रही थी, लेकिन किसी लड़के ने मुझे इतने प्यार से भाव नहीं दिया था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि एक ऐसा फ्रेंड बनाऊं जो मुझे संतुष्ट कर सके और हंसी मजाक करे, ताकि मेरा मन पढ़ाई में लगा रहे। मेरा मन तो किया कि इस पान वाले से क्यों दोस्ती करें, किसी अच्छे लड़के से करो, लेकिन वह मुझे अजीब लगा, जैसे उसके देखने का नजरिया कुछ अलग ही था। मैंने महसूस किया कि पान वाले को सोच सोचकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। जैसे ही मैंने अपनी उस छोटी सी चीज को हाथ लगाया तो मेरा मन इतना कर रहा था कि मैं किसी के साथ कर लूं। मेरा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा था, इसलिए खाना खाने के बाद घर से निकल पड़ी, क्योंकि मेरे घर से उस पान वाले की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी।
तो मैं सिर्फ 10 मिनट के बाद पहुंच गई। दोपहर का समय था तो उसके दुकान पर कोई नहीं था और मुझे दूर से आते देख पानवाला दुकान के बाहर आ गया और आश्चर्यचकित होकर बोला, इस समय तुम मेरी दुकान पर कैसे? मैं बोली, यार तुम मुझे कुछ अजीब ही लग रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुमसे दोस्ती कर लूं, लेकिन क्या तुम निभा पाओगे? मुझे वह प्यार दे पाओगे जो हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देता है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ा नॉर्मल ढंग से ही रहते हो। मेरी आवाज सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, मैंने आपके चक्कर में 4 साल से किसी को नहीं देखा, तो समझ जाओ कि मैं आपको कितना प्यार करूंगा। मुझे उसकी बातों में दम लगा और मैं थोड़ी मुस्कुराई और थोड़ा उसके नजदीक आकर मैंने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबा दिया। मैंने ऐसा जैसे किया, वह जोर से सांस भरने लगा। उसको यकीन हो गया था कि मैं अब उसकी हो चुकी हूँ, तो उसने भी मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अब मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखना चाहती थी कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उसको मैंने गले लगा लिया और बोली, कहीं ले चलो मुझे, नहीं तो मैं यहीं पर खड़ी खड़ी गीली हो जाऊंगी। वह समझ गया कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने भी देखा कि उसका थोड़ा थोड़ा मन ही रहा था। जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने के पहले सिग्नल आराम आराम से उठने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद वह पीछे की ओर इशारा किया और बोला, पीछे मेरे कमरा है जिसमें मैं अपनी दुकान का सारा सामान रखता हूँ। मैंने उसको बोली कि तुरंत चलो, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर मैं घर में डांट खा जाऊंगी। उसने एक पल गवाए अपनी दुकान बंद की और उस कमरे की ओर बढ़ चला। कमरे का गेट खोलते ही अंदर जमीन पर चटाई थी। मुझे वहीं पर बैठने को बोला और कुंडी लगाते हुए मेरे बाजू में आकर बैठ गया। अब उसकी नजर मेरी तरफ थी और मेरी नजर उसकी ओर थी। कभी कभार वो मेरी छोटी छोटी बालों की ओर देख रहा था, जो शायद अभी छोटी थी। मैंने बोला, क्या देख रहे हो? तो वो मेरा इशारा पाकर मुझसे छेड़खानी करने लगा। मैं तो पहले ही जल रही थी, तो मैं दीवार के सहारे झुक गई और वो मेरे पीछे आकर अपना सामान आगे पीछे रखने लगा, जैसे कोई खाली जगह पाकर अपना सामान रख देता है। वह पान वाला हर जगह प्यार का चुना और कत्था लगाए जा रहा था। धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा। फिर वो रुक नहीं रहा था। करीब 25 मिनट तक वह अपनी ख्वाहिशें पूरी करता रहा और मैं सोच रही थी कि मेरा जब भी मन होगा तो मैं पान वाले के पास जाया करूंगी। कभी कभी तो वो दुकान जल्दी भी नहीं खोलता है और मेरे साथ ही खेलता रहता है। मुझे उसका साथ बड़ा अच्छा लगता था। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।